देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और इस बीच पीएम मोदी को सलाह देने वाली आर्थिक सलाह परिषद की एक नई रिपोर्ट आई है, जिसके नतीजे हिंदू बनाम मुस्लिम की राजनीति को और हवा देने वाली साबित हो सकती है। बता दें कि इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 1950 के बाद से हिंदुओं की आबादी में करीब 8% कमी आई है, तो वहीं दूसरी तरफ मुसलमानों की आबादी का ग्राफ 43% की तेजी से बढ़ा है। तो वहीं इस रिपोर्ट के आते ही राजनीति की अब एक नई सीरीज शुरू हो गई है। बता दें कि इस रिपोर्ट पर बीजेपी नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। बीजेपी का आरोप है कि ये सब मुस्लिम तुष्टीकरण वाली नीतियों का नतीजा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट को लेकर किस नेता ने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है। पीएम की इकोनॉमिक काउंसिल की एक स्टडी में 1950 में 2015 के बीच आबादी की स्टडी की गई है। स्टडी के मुताबिक देश में हिंदुओं की आबादी में करीब 8% गिरावट हुई है, जबकि 1950 में अल्पसंख्यकों की आबादी में तुलना में 2015 तक 43.15% का इजाफा हुआ है। 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% थी। अब बात करते हैं नेताओं के बयानों की। तो इस रिपोर्ट को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा, कांग्रेस ने देश को धर्मशाला बना दिया है, ये भारत को इस्लामिक बनाना चाहते हैं। आज मुसलमानों को बैकडोर से आरक्षण दे रहे हैं। ये हिंदुओं की घटती हुई आबादी, मुसलमानों की बढ़ती हुई आबादी। आप देखें 0 से 14 वर्ष के बच्चे की आयु मुसलमान में कितने परसेंट है, हिंदू में कितने परसेंट है आने वाले दिन में। और दूसरा देखें, हमारा फर्टिलिटी रेशियो, उनका फर्टिलिटी रेशियो हिंदुओं के फर्टिलिटी रेशियो से 1% अधिक है, 1.25%। ये 1.25% अधिक होना ये बताता है कि आने वाले दिन में भारत को लोग इस्लामिक स्टेट बनाना चाहते हैं। और ये साजिश बहुत बड़ी साजिश है। उसमें कांग्रेस का सबसे बड़ा तुष्टीकरण रोल रहा आजादी के बाद से। बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा, चुनाव के बाद इस मुद्दे की समीक्षा होगी। हम लोग तुष्टीकरण की राजनीति नहीं होने देंगे। देखिए, चुनाव के बाद इसकी समीक्षा होगी। सबका साथ सबका विकास का भाव प्रधानमंत्री जी का है और प्रधानमंत्री जी तुष्टीकरण की राजनीति अब कतई नहीं करेंगे और नहीं होने देंगे। अब ये माँ भारती के संतानों के साथ संतुष्टीकरण का राजनीति होगा। तो वहीं इस रिपोर्ट पर एलजेपी चीफ चिराग पासवान ने कहा, अगर ऐसा हुआ है तो ये चिंता का विषय है। समावेशी विकास में तो सभी एक साथ आगे बढ़ें, इस पर अध्ययन होना चाहिए। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज ने कहा, इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद से आहत हूँ। 8% हिंदू घट गया और 40% मुस्लिम बढ़ गया। पाकिस्तान में विभाजन के समय 23% हिंदू था तो घट गया, मार दिया गया, निकाल दिया गया, धर्मांतरण हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता व्यक्त की है। इस देश में तत्काल प्रभाव से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए। ये अपरिहार्य है। जब जब हिंदू घटा तो देश बटा। उन्होंने आगे कहा, पहले भी मैंने कहा था कि 4 बीवी 40 बच्चे इस देश में नहीं चलेंगे। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल किया और पूछा, ये रिपोर्ट किसने बनाई? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट पर जवाब नहीं देंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, हमें उन मुद्दों पर बात करनी चाहिए जो लोगों के जीवन से जुड़े हों। बेरोजगारी, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर बात होनी चाहिए। बीजेपी वाले अपने आप से ही मुद्दे निकालते हैं, इसलिए बोलते रहते हैं, ये मुद्दे नहीं हैं। बिहार में राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन 2024 तक नहीं हुई। लोगों में नफरत फैला रही है, लोगों को भ्रमित कर रही हैं। सालों तक लोगों को ठगा है और फिर ठगना चाहते हैं। बता दें कि म्यांमार के बाद भारत अपने पड़ोसी देशों में दूसरे नंबर पर है, जिसकी बहुसंख्यक आबादी में कमी आई है। म्यांमार में 10% और भारत में 7.8% बहुसंख्यक आबादी घटी है। भारत के अलावा नेपाल में बहुसंख्यक समुदाय की आबादी में 3.6% की गिरावट देखी गई है।